मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब से सारे लोग मिलकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुल्तानगंज भागलपुर के इलाके में इतना बड़ा जलसा होगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। मैं ये समझा था कि वहाँ पे 50-100 लोग बैठे हुए होंगे और उसमें से भी आधे लोग जा चुके होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा देखकर दिल बाग बाग हो गया। बरेली और अतराफ के जलसों की याद ताज़ा हो गई। क्यों नहीं हो कि आपका रिश्ता मरकज़ इश्क़ मोहब्बत बरेली शरीफ से जुड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए और जलसा आपका 100% कामयाब है, चूँकि रात के 2 बजे इतना बड़ा मजमा होना और उस वक़्त भी अपने मेहमान को सुनने की चाहत दिल में रहना, नींद का गायब होना और तजस्सुस भरी निगाह से अपने मेहमान को देखना, ये इस बात की दलील है कि आप जलसे में सोते नहीं हैं बल्कि अपने सोए हुए दिलों को जगाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़बरदस्त तकरीर सैयद शबाहत मियां ने कर दी और ज़बरदस्त नात ख़ानी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब और जो कुछ भी बाकी था अज़मत रज़ा भागलपुरी ने वो नात ख़ानी कर दी। नात भी हुई और तकरीर भी हुई और अपनी मौजूदगी से जलसे में जिसने बरकत पैदा कर दी वो शख्सियत सैयदी हस्सान मिल्लत की मौजूदगी से बरकत मजमे में फैल गई। अब उस बरकत को इस तरह महसूस करें कि बारिश अगर ज़बरदस्त हो गई होती, हालांकि ज़रूरत है बारिश की बहुत, ज़मीन सूख चुकी है, फसलें जल रही हैं, गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, भी बारिश की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। जलसा अगर 12 बजे ख़त्म हो जाता और बारिश होती, खेतियाँ सरसब्ज़ और शादाब हो जाती, लाखों करोड़ों लोग आने वाले दिन के लिए फसलें इकट्ठा कर लेते, तो ये ज़्यादा अच्छा था जलसा होने से। लेकिन चूँकि बारिश दिन में भी हो सकती है और बारिश कल भी हो सकती है, आज चूँकि बड़ी मुद्दतों की तैयारी के बाद ज़िक्र रसूल की महफिल सजी है, तो सारे दीवानों की तमन्ना थी, आप सब की तमन्ना थी कि बारिश हो लेकिन अभी ना हो, अभी वाज़ो नसीहत की बारिश हो जाए, फिर जलसा ख़त्म होने के बाद पानी वाली बारिश हो जाए। तो तमन्ना तो सबकी थी, लेकिन अगर बारिश हो गई होती जलसा ख़त्म हो गया होता। मगर क्या करें, एक आले रसूल के कदम की बरकत से आई हुई बारिश वापस चली गई। अब इसको अपनी आंखों से आप महसूस कर सकते हैं। अल्लाह, अब बारिश आ जाए, वो अब जलसा जो 2 बजे क्या जलसा ख़त्म होने वाला है। 2 बजे तक जलसा चला और नात ख़ानी हुई, तकरीर हुई। अब अगर बारिश अभी आ भी जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं भी खुतबा पढ़ चुका हूँ, मैं भी अपना काम कर लिया और नात ख़ानी तो हो ही चुकी है। अब हुजूर यहाँ 1 घंटे से बैठे हुए हैं, सब काम हो चुका। अब बारिश आ जाए कोई परवाह नहीं, जलसा हमारा हो चुका है। सुभान अल्लाह। अब अगर बारिश आधा 1 घंटा रुक जाए तो बहुत मज़े की बात है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सारे लोग बरसे हैं तो थोड़ी देर मैं भी बरस जाऊं आपके सामने। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। हस्सान मिल्लत नौजवान हैं मगर बहुत बड़ी सरकारों की औलाद हैं। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में जो गिनी चुनी खानकाहें हैं उन्हीं में एक का नाम खानकाह मसौली है, मसौली शरीफ।
बरेली शरीफ, कचौछा शरीफ, बेलग्राम शरीफ, मारेरा शरीफ, इन तमाम शरीफ जिन जिन शहरों के साथ लफ्ज़ शरीफ लगा है उसमें एक बड़ा शहर है मसौली शरीफ। सुभान अल्लाह। हम जहाँ नहीं गए थे मगर जब गए तो बहुत दिल को सुकून मिला, ठंडक पहुँची। और आप सामने मौजूद हैं, उन्हीं बड़े लोगों की एक यादगार बन के आपके सामने मौजूद है। शेर के बच्चों को फाड़ना नहीं सिखाया जाता है, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता है। ये उन बुजुर्गों की औलाद हैं कि दूसरे लोग 25 बरस तक रात में जगें और ये अपने बाप दादाओं की अमानत लेकर 5 दिन जाग जाएं तो बुजुर्गों के फैजान से इनका सीना रोशन और मुनव्वर हो जाता है। ये स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हैं, बाज़ाब्ता मदरसे से अलीफ बा से लेकर बुखारी शरीफ तक की तालीम इनकी नहीं है, लेकिन और आज इनको देख सकते हैं कि साहब बुजुर्गों का फैजान लेकर अपने बाप दादाओं की यादगार और निशानी बनकर पूरे हिंदुस्तान के उफक पर तसव्वुफ की दुनिया में ऐसे छा गए कि बड़े बड़े लोग 50-70 साल से देखते रह गए। अब 5 साल के अंदर में हस्सानी मिल्लत भारत में छा गए। सुभान अल्लाह। अब लोग इनके हाथ पे तौबा कर रहे हैं। सिलसिले आलिया, कादरिया, इस्माइलिया में लोग दाखिल, रज़ाकिया में लोग दाखिल हो रहे हैं। आपको भी ज़बरदस्ती का कोई सौदा नहीं है। जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं आओ सब मिल करके मेरे हाथ में मुरीद हो जाओ, अगर ऐसा होता है लोग मुरीद हो जाते हैं तो जितनी जल्दी मुरीद होते हैं उतनी जल्दी मुरीद तोड़ भी देते हैं लोग। आजकल ऐसे ही हो रहा है। इसलिए 10 मुरीद रहें, बिल्कुल टनाटन रहें। मुरीद का मतलब होता है कि पीर के हाथ पे बिक जाना, और पीर का मतलब है कि अपना रंग मुरीदों के ऊपर में छोड़ जाना। भीड़ भाड़ जुटाने के बाद 10 हो 10 लाख पे भारी, 10 नमाजी मुरीद, सच्चा मुरीद, हराम खोरी से बचने वाला मुरीद, शराब से, ज़िना से, बदकारी से बचने वाला मुरीद। बदकार 1 करोड़ मुरीद पे या 10 नेक मुरीद भारी होता है। हुजूर हस्साने मिल्लत के मुरीद बड़े जबरदस्त हैं। एक को तो मैं देखता हूं जो मुझसे ही बड़ी मोहब्बत करता है, वो है नदीम कादरी इलाहाबाद का। बिल्कुल यंग लड़का है, जवान लड़का, लेकिन वो लगातार कंटिन्यू सालों भर थोड़ी सी गैपिंग करके साल भर रोजा रखता है वो। सुभान अल्लाह। हमेशा कंटिन्यू रोजा, आज रोजा, कल खाना, कल परसों रोजा, यानी सौमे दाऊद ही रखता है वो। पहले तो कंटिन्यू रखता था, लेकिन मैंने उनको मना किया। मैंने कहा तुम अभी जवान हो और तुमको कंटिन्यू रोजा नहीं रखना है पूरे 300 दिन। तुमको एक दिन रोजा रखो, एक दिन खाओ। हालांकि हमने मशवरा दिया था उनको कि तुम महीने में अय्याम 20 के रोजे रखो, सिर्फ 13, 14, 15, उसके बाद जुमेरात और पीर के दिन रोजा रखो। लेकिन कहा कि नहीं, हमने हस्सानी मिल्लत से इजाजत ले ली है, इसलिए हम रोजा रखेंगे कंटिन्यू। मैंने कहा ऐसा करो, हस्सानी मिल्लत का फैज ले रहे हो, थोड़ी सी मेरी भी नसीहत याद रखो, कंटिन्यू रोजा मत रखो, अभी जवान आदमी हो। तो कहा ठीक है, तो एक दिन रखेंगे, एक दिन खाएंगे, यानी एक महीने में 15 दिन रोजा। आप ये समझ लें कि मुझको तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में 100 आदमी भी ऐसा मिलेगा। अगर 100 आदमी ऐसा मिले तो उसमें एक आदमी हस्सानी मिल्लत का मुरीद मिलेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे पीर हैं और जिनका मुरीद कैसा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कितना जबरदस्त होता है। बिल्कुल सीधा फैज बुजुर्गान दीन का ये बांट रहे हैं कि ले लो, बुजुर्गों से करीब हो जाओ। आप लोग भी करीब हो जाएं, आप भी सच्ची तौबा कर लें, आप भी नमाजों के पाबंद हो जाएं। जबरदस्ती नहीं होता है, दिल से दिल को राहत पहुंचती है। जब बंदा चेहरा देखता है, बातें सुनता है, तब दिल में उनकी मोहब्बत पैदा होती है, और जब मोहब्बत पैदा होती है तब ये रिश्ता बहुत देर तक कायम रहता है। जबरदस्ती वाला उठो, दाढ़ी रखो, इस सबसे काम नहीं चलता है। वो आज बोला ठीक है, हम हाथ उठा दिया और 2 दिन के बाद पता चला कि दाढ़ी मोड़ लिया है। तो वो मोहब्बत दिल
दिल का रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता होता है। और हसाने मिल्लत वो दिल का सामान बेचने के लिए आए हैं, दिल को चमकाने के लिए आए हैं। इनको 10 मुरीद चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए। और 10 वैसा चाहिए कि पाकिस्तान की सरहद पे अगर 10 करोड़ लोग रहें बुज़दिल नाकारा तो जंग हार जाएंगे, लेकिन 10 दबंग रहें तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देंगे। इसलिए सरहद बचाने के लिए भीड़ नहीं, वहां बहादुरी, हिकमत और हिकमत अमली की जरूरत है। जोश, जज्बा, बिल्कुल सेंटिमेंट की जरूरत है वहां पे। उसी तरह ईमान, दीन, शरीयत, अकीदा बचाने के लिए जुनून की जरूरत है। चाहे बाल बच्चे भूखे रहें, लेकिन झूठ बोल के रोजी नहीं कमाऊंगा। 5 दिन आप इस पर कायम रहें, बाल बच्चे भूखे रह जाएं, तड़प तड़प के मर जाएं, लेकिन मैं झूठ बोलकर हराम तरीके से रोजी नहीं कमाऊंगा। जहां 5 दिन आपने एग्जाम में कामयाबी हासिल कर ली, बच्चे तड़प रहे हैं, मगर मैं हराम पेट में नहीं डालूंगा। क्योंकि हराम का लुकमा खाने के बाद अगर कोई काबा का खिलाफ थाम के भी दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द हो जाती है, कबूल नहीं होती है। हराम लुकमा खाने के बाद कोई काबा के अंदर दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन हलाल खाने के बाद अगर कोई काबा नहीं जा सका, इतना पैसा नहीं है, तो वो अपने सुल्तानगंज, अपने मोहल्ले में दुआ कर ले। जो दुआ हराम खा के काबा में कबूल न होगी, हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। इसको गिरह बांध के आप रख लें। भीड़ भाड़ जुटाने से पर इस्लाम जोर नहीं देता है। ये जो थोक का थोक आदमी हज को जा रहा है, जिस पर हज फर्ज है उसको तो जाना ही चाहिए, लेकिन हलाल माल से जाना चाहिए और पाकीज़ा नियत के साथ जाना चाहिए। अगर हराम माल लेके 50 हज कर लेगा, सारा हज चेहरे पे मार दिया जाएगा। नहीं सुनी आपने वो हदीस? हदीस में आया है, आका फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा, यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के मालदार खाते पीते लोग इंजॉय करने, तफरीह करने के लिए हज करेंगे। यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के मालदार पैसे वाले लोग, जिस तरह कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, उसी तरह ये मक्का मदीना घूमने के लिए जाएंगे। तो घूमने वाला आदमी वहां दरो दीवार, सड़कें, बिजली, पानी का इंतजाम सब देख के आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा कि दौलतों की रेल पेल होगी, मालदार लोग अल्लाह के लिए नहीं, जन्नत जाने के लिए नहीं, फर्ज की अदायगी के लिए नहीं, कफन पहनकर दुनिया को तलाक देने के लिए नहीं, मुसाफिर जन्नत का बनने के लिए नहीं, तफरीह के लिए हज करेंगे। और जिस तरह अभी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हज मकबूल वो हज है कि बंदा पहले से वापस आने के बाद बदल जाए, बंदा सॉफ्ट हो जाए, घमंड और गुरूर उसके अंदर में ना हो। गुरूर अगर है तो समझ जाए कि हज उसका रद्द हो गया। चूंकि वहां शैतान को कंकड़ी मारने का मतलब होता है कि नफ्स को मार देना, अपने घमंड को मार देना, अपने अहंकार को दफन कर देना। अब ये बगैर सिला हुआ कपड़ा पहन लिया, बगैर सिली चादर, बगैर सिली हुई लुंगी, मतलब कफन पहन लिया, अब दुनिया को तलाक दे दिया। अब ये यहां से काबा जाने के बाद 24 घंटे फोन से अपने बाल बच्चों से नहीं लगा रहेगा, चूंकि कफन बांध के चला गया, मरने के लिए चला गया वो। अब जो कोई आदमी कब्रिस्तान जाता है तो वहां कब्र में फोन लेके नहीं जाता है कि अब वहां से फोन से अपने घर वालों को से कांटेक्ट में रहे। इसलिए हाजी वो होता है जो कह दिया घर वालों को अलविदा, बच गया तो फिर नई जिंदगी पाके आ जाऊंगा, और अगर मर गया तो समझ लो कि तर गया, कि जो सफरे हज में मर गया तो कयामत तक हज का सवाब मिलता रहेगा। ये सफरे हज है आखिरत की याद दिलाने वाला सफर, यह है कफन को याद दिलाने वाला सफर। लेकिन बंदा वहां से लौटने के बाद
पहले से ज्यादा हरीस, पहले से ज्यादा लालची, पहले से ज्यादा बेनमाजी, पहले से ज्यादा तर्क जमात करने वाला, पहले से ज्यादा पैसे पैसे पे रीझने वाला, पहले से ज्यादा लंबी उम्र की चाहत रखने वाला, पहले से ज्यादा दूसरों को धोखा देने वाला, पहले से ज्यादा दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला, बस गवाह रहे कि इनके हज को अल्लाह ने मरदूद कर दिया है। मालदार तफरी करने जाएंगे और हुजूर कहते हैं वऔसातुहुम लित्तिजारा, जो मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, ये तिजारत के लिए हज करने जाएंगे। जैसे आजकल वो है हज टूर और ट्रेवल्स का एक बिजनेस चला हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि 10 हाजी को लें, उसको लूटें और बिजनेसमैन बन जाएं। बहाना हज का है और निशाना माल जबरदस्त कमाना है। एक दो बार 10 आदमी को ले गया और तीसरे बार 40 आदमी आ गए, 40 को धोखा देके सारा पैसा लूट के भाग गया। ये है मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए, और वहां जाएंगे, यहां से कोई सामान लेके जाएंगे, वहां बेचेंगे, फिर वहां का कोई सामान लेके आएंगे, यहां बेचेंगे। हुजूर ने कहा था और आज हमारी आंखें उसको देख रही हैं, और आका ने फरमाया कि वह फुकरा हो, मेरी उम्मत के जो फुकरा, मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं, वो भी हज करेंगे। क्यों करेंगे? लिल मसअला, सवाल के लिए। यहां से लोग जाएंगे, वहां जाने के बाद वहां भीख मांगेंगे और 40 दिन के अंदर में 2-4-10 करोड़ रुपए कमा के आ जाएंगे। और जो उनको पासपोर्ट बना के वीजा दिलवा के लेके जाएगा, अगर इनके मांगने से 5 लाख रुपया हो गया वहां, तो 1 लाख उनको थमा देगा, 4 लाख वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अपना रख लेगा, अब चला जाएगा। ये आज कमा रहा है हज का नाम लेकर। हुजूर ने फरमाया अखीर जमाने में मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे और गरीब मांगने के लिए हज करेंगे। और एक बड़ी जबरदस्त बात मुस्तफा ने कह दी जो दिल को हिला देने वाली बात है। हुजूर ने उसी हदीस पाक में नाम लिया कि वह कुर्राउहुम व उलमाउहुम, यानी मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, मेरी उम्मत के जो कुर्री का मतलब आलिम, मेरी उम्मत के जो कुर्रा उलमा हैं, वो किस लिए हज करेंगे? लिरिया वस्सुमा, यानी मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वह दिखावे के लिए हज और उम्रा करेंगे, लोगों को सुनाने के लिए वो हज और उम्रा करेंगे। यही वजह है कि ये हज करके आएंगे, 50 बार महफिल में चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि मैं 50 बार उम्रा किया हूं, मैं 5 बार उम्रा किया हूं। कुछ नहीं मिलेगा। जो नेकी अल्लाह के लिए की जाती है वही नेकी काबिले कबूल होती है। वो हदीस पाक नहीं सुनी आपने, जिस हदीस पाक में इन रियाकारों के बारे में कहा गया, वो हदीस पाक हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी बयान करते थे इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी भीग जाती थी। उस हदीस पाक को जब बयान करते थे लोगों के सामने कि हुजूर ने ये कहा है, इतना रोते थे कि दाढ़ी आपकी भीग जाती थी। वो कौन सी हदीस थी? इन्ना अव्वलन नास, लोगों में सबसे पहला शख्स जो कयामत के दिन जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जो अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, वो शख्स होगा जवान, कड़ियल जवान, और जो मैदान जंग में इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गया होगा, उसको सामने लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझको जवानी दी, मैंने तुझको ताकत दी, ये बता दे कि इस नेमत के बदले में तुमने क्या किया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमको वहां छोड़ देगा, कौन देखता है क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। जैसे मौत फैक्ट है, अगर कोई बोले कि मौलाना लोग झूठ बोलता है, कौन मौत आने वाली है, गलत बात है। ये अपना 2-4 पैसा कमाने के लिए मौलाना साहब लोग बोलते हैं मौत आने वाली है। ये कोई पागल, दीवाना, मजनू, इडियट, काफिर, यहूदी, नसरानी भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जिस तरह जिंदा होना हक है उसी तरह मरना भी हक है। इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अगर कोई बोले भी कि ये मौलाना लोगों की चाल है, ये मौलाना लोगों के पैसा कमाने का जरिया है, मौत से डराते हैं, इसलिए कौन मरेगा, नहीं मरेगा, झूठ बोलता है, क्योंकि मरना तो उसको है ही।
ये बात तो नहीं बोल सकता। दूसरी बातों को भले वो अपने हिसाब से झुठलाने की कोशिश करे, मगर इसको तो कोई नहीं झुठलाएगा। इतना जरूर है कि जो अल्लाह ताला आपको पैदा किया है वह दोबारा जिंदा करके आपसे हिसाब लेगा। और इस हदीस पाक को हमेशा दिमाग में रखिए। ये जो बंद कमरे में नाच गाना, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे नाचना, मेरी बेटियों का डांस करना, उसको यूट्यूब पे डालना और फिर उस ज़िनाकारी के मनासिर का रुपया खाना और फिर दूसरों को खिलाना और जोश जज्बा आए दूसरों के साथ भाग करके अपना दीन ईमान लुटा देना, जवानी लुटा देना, इज्जत लुटा देना, माँ बाप की नाक कटवा देना, ये सारी बातें इसीलिए हैं कि मेरे घर में इंजीनियरिंग का चर्चा है, आखिरत का नहीं। मेडिकल साइंस का चर्चा है, आखिरत का नहीं। टीचर बनने, दारोगा बनने, फिलोसोफर बनने का चर्चा है, आखिरत का नहीं। जबकि बहैसियत मुस्लिम सबसे ज्यादा घर में जिसका चर्चा होना चाहिए वो आखिरत है। कुरान करीम की 6666 आयतों में सबसे ज्यादा जोर जिस पे दिया गया है वो जन्नत पे, जहन्नम से बचने पर, आखिरत पर, हिसाब किताब पर, कयामत आने पर, आसमान के फट जाने पर, जमीन के फट जाने पर, सूरज और चांद सितारों के झड़ जाने पर। पूरा कुरान उठा के देख ले। वइज़ल कवाकिबुन तसरत वइज़न नजुमुन कदरत इज़ा समाउन शक्कत। क्या है ये? पूरा 30वां पारा, 29वां पारा, पूरा कुरान उठा के देख ले। जब आसमान के सितारे झड़ पड़ेंगे, जब आसमान रूई के गाले की तरह उड़ेंगे, जब जमीन में जलजला आएगा, जमीन के नीचे जितने खरबों लोग दफन होंगे सबको जमीन उठा के बाहर फेंक देगी। ये क्या है कुरान शरीफ में? वो डॉक्टर बना, करोड़ कमा लिया, वो इंजीनियर बना, 50 खरब कमा लिया। तो अब बताइए कि जहां चर्चा कमाने का होगा वहां चर्चा जन्नत का कहां से होगा? वहां के बच्चे अगर काफिरों के साथ भाग के जहन्नमी बन जाए तो ताज्जुब की क्या बात है? क्योंकि आदमी का दिमाग असर कबूल करता है। जो जिस माहौल में रहता है उस माहौल की बातों को कबूल करता है। चंद दिन मैं जादूगर के साथ रहूं तो मैं जादूगर बन जाऊंगा। चंद दिन मैं फुटबॉलर के साथ रहूं तो मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा। चंद दिन मैं क्रिकेटर के साथ रहूंगा तो मैं भी बैटिंग और बॉलिंग मैं सीख जाऊंगा। चंद दिन मैं नेता का झोला ढोऊं तो एक दिन में 1000 झूठ बोलने वाला सफेद झूठा मैं बन जाऊंगा। क्योंकि जहां 100% झूठ की खेती होती हो, फोन स्विच ऑफ है फिर भी बोलता है मुख्यमंत्री जी मैं कल आपके साथ चाणक्य होटल में नाश्ता करने के लिए पटना आ रहा हूं। ये सफेद झूठ सीखना हो तो नेताओं के पास बैठ के रहें और सीखें। सफेद कपड़ा, सफेद टोपी, सफेद सॉक्स, सफेद जूता, सफेद तौलिया, दिल काला। अगर देखना हो तो इनके पास जाके देखें। दूसरों को फंसाना, दूसरों से माल ऐंठना, दो आदमी को फंसा के थाना ले जाना और थाने की मुखबिरी करना और थाने वालों की दलाली करना, फिर दोनों को मिलाने के नाम पे पैसा लेना और आधा दरोगा को देना, आधा खाना। ये है सफेद कपड़ा और दिल काला। ये वह लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं। उसके बीच अगर 10 दिन तुमने उसका झोला उठाया तो झूठा नंबर 1 और 2 पैसा कहां से लड़ा के कहां से कमाएं इसकी फिराक में आप रहेंगे और पक्का झूठा नंबर 1 आप बन जाएंगे। क्योंकि इंसान सोहबत का असर कबूल करता है। अगर आपकी बीवी अपने बच्चों से बात नहीं करे तो आपका बच्चा गूंगा हो जाएगा। औरतें ज्यादा बोलती हैं इसीलिए ताकि वो अपने बच्चों को बोलना सिखाएं। इसीलिए हदीस में कहा गया है कि अपनी बीवी को सीधा करने की कोशिश मत करना। मैं शौहरे नामदार हूं, मैं तुम्हें सीधा करके रहूंगा, मारूंगा रोजाना 90 लाठी, तू सीधी हो जाएगी। नहीं होगा ऐसा। नेचुरल सिस्टम से बगावत नहीं होगा। नींद से बगावत के नहीं सोऊंगा मैं जिंदा रहूंगा, मर जाओगे, पागल हो जाओगे। नींद के बगैर जिंदा नहीं रह पाओगे। नहीं खाऊंगा मैं जिंदा रह के दिखा दूंगा, मर जाओगे। 3 दिन नहीं खाओगे, मर जाओगे। अगर नहीं रहोगे तो आंख का पानी सूख जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अंधा हो जाओगे। इसीलिए जिस तरह खाना जरूरी है उसी तरह रोना भी जरूरी है ताकि आंख का पानी निकले और अंधापन दूर हो। और आज चूंकि दौलतों की फरावानी है, आदमी रोता कम है, हंसता ज्यादा है, कॉमेडी ज्यादा करता है, इसीलिए आंख की बीमारी बढ़ गई, आंख की बीनाई घट रही है, पानी सूख रहा है
और जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता रहता है 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे की मदद के कुरान पढ़ता रहता है। और डॉक्टर आज कहते हैं कि आंसू बहाओ, आंख से पानी निकालो वरना तेरी आंख की बीनाई खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि नींद मेरी जरूरत है, खाना मेरी जरूरत है, नेचुरल सिस्टम है। उसी तरह हंसना, उसी तरह रोना, ये हंसना भी जरूरी है। और जो लोग बिल्कुल चेहरा मूड बना के रहते हैं कि साहब मैं समाज का बड़ा मैं नेता हूं और ऊपर में घूंघट डाल के रहते हैं, मैं बड़ा मौलाना हूं, मैं हंसूंगा तो मेरा वकार खत्म हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा पीर साहब हूं, अगर मैं हंसा तो मुरीदों के दिल से मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। झूठा नंबर 1 है। सार सबसे बड़े पीर मुस्तफा की जात है, तमाम नबियों रसूलों के इमाम मुस्तफा की जात है। और हुजूर का जो गुलाम है, हुजूर का जो नाइब है, जो नाइब पैगंबर है, वही पीर होता है। और नाइब पैगंबर वो होता है जो अपने पैगंबर की नकल करता है, अपने पैगंबर की सुन्नतों पे चलता है। तो सबसे बड़ा मुत्तबे सुन्नत वली वो होगा जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करेगा। कि हुजूर क्या पहनते थे? हुजूर अमामा पहनते थे, अमामा के नीचे टोपी पहनते थे, अमामा किस कलर का पहनते थे, हुजूर जुब्बा कैसे पहनते थे, सरकार दो जहां की लुंगी कैसी थी, हुजूर की चप्पल कैसी थी, सरकार के कपड़े में कितने पैबंद थे, हुजूर मिसवाक कैसे करते थे, रात में जबरदस्त तेल कैसे लगाते थे, सरकार आंखों में सुरमा कैसे लगाते थे, सरकार का जुल्फ कैसा था। जो जितना बड़ा मुत्तबे सुन्नत होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा वली होगा। वो तो सरकार की सुन्नत सिर्फ मुंह बिसोर के नहीं रहना है, सरकार की सुन्नत मूड बना के नहीं रहना है, हुजूर की सुन्नत मुस्कुराना भी है। इसलिए सरकार मुस्कुराते थे तो पीर वो होगा जो कभी रोएगा भी और कभी मुस्कुराएगा भी, मुस्कुराएगा। खेल सब के सब नादुरुस्त है, नाजायज है। जैसे जो खेल खेलते हैं जुआ के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर कोई फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ताकि बिल्कुल बॉडी फिट रहे, ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, पसीना अंदर से निकलता रहे, तो ठीक है। लेकिन जुआ के तौर पर खेलेगा कि मैं छक्का मारो, चौका मारो, टाका कमाऊंगा, तो ये कोई खेल दुरुस्त नहीं है। सिर्फ 3 खेल दुरुस्त है। एक खेल है तीर अंदाजी करना, यानी तीर चलाना, ताकि वक्त पड़े तो औरतों की आबरू बचाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए तीर चलाने का हुनर मेरे पास है। वरना दुश्मन गांव में घुसेगा, मस्जिद तोड़ेगा, औरतों की आबरू लूटेगा। और हम चूंकि बर्गर खा खा करके, चाउमीन खा खा करके, मोबाइल देख करके बिल्कुल सीना हमारा तंग होगा, 10 कदम दौड़ेंगे, सीना पकड़ के हाँप के बैठ जाएंगे, हमारी निगाहों के सामने आबरू रेजी होगी, मगर मैं उसका डेना तोड़ के तो तमाचा मार नहीं सकता। उसके लिए तो ताकत चाहिए, यहां तो ताकत है नहीं। सिनेमा देख देख कर, मुश्तजनी करके, इखलामबाजी करके, जिना करके, गंदी तस्वीरें देख देख करके, यहां तो 18 साल का जवान हिजड़ा और नामर्द हो चुका है। उनकी निगाहों के सामने मां की आबरू रेजी हो, या कैसे 10 केजी की तलवार उठाएगा, या कैसे 2-4 जूता उसको मारेगा, या कैसे कराटे के साथ उस खबीस मर्दूद को मार के समाज से निकालेगा। इसलिए इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ मुंह बिसोर के बैठे रहो। इस्लाम कहता तीर चला, तीर चला, तैराकी सीख, घोड़सवारी कर, घोड़सवारी कर, ताकि तेरी बॉडी फिट रहे और तू ताकतवर रहे। और मुस्तफा कहते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा पसंद है। इसलिए कि ताकतवर वह होगा जो पैदल हज करेगा, ताकतवर वह होगा जो गरीबों का बोझ उठाएगा, ताकतवर वह होगा जो 8 घंटे ईंट ढोक के 500 रुपए कमा के अपने बाल बच्चों को पालेगा। वो दूसरों के दरवाजे पे, मस्जिद के दरवाजे पे भीख नहीं मांगेगा, वो 8 घंटे ईंट ढोएगा, 500 रुपए कमाएगा, माँ बाप को भी खिलाएगा, खुद खाएगा। इसमें ताकतवर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की नौकरी मिले तब जिंदा रहेंगे, या डकैती करें तब जिंदा रहेंगे। गवर्नमेंट की नौकरी पे आधारित रहने वाला वो कौम चोर है, और भीख मांगने वाला वो समाज का कोढ़ी है। और जो खून पसीना बहा के 10 रुपए कमाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, वह समाज का वीर है, वह समाज का पहलवान है, वह समाज का बहादुर है। इस्लाम सिर्फ सजदे का पैगाम नहीं देता,
सजदा भी कर और मुजाहिद भी बन। नमाज पर जब खतरा मंडलाए, अज़ान पे खतरा मंडलाए, शरीयत पे खतरा मंडलाए, उस वक्त जान रहे या जाए, नमाज ही नहीं रहेगी तो मैं रह के क्या करूंगा, मस्जिद ही नहीं रहेगी तो मैं रह के क्या करूंगा, मदरसा ही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूंगा। तो जिहाद के लिए आदमी का टंच होना जरूरी है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। और ये ताकत मिलेगी कहां से? ये ताकत मिलेगी, रामदेव जी से पूछिए। रामदेव जी कहते हैं कि जो सुबह सवेरे हाथ ऐसे करेगा, जो आंख नाक पे ध्यान केंद्रित करेगा, और जो हाथ ऊपर उठाएगा, नीचे करेगा, आंख एक तरफ केंद्रित करेगा, खुली फसाओं में रहेगा, ध्यान अपने ईश्वर की तरफ लगाएगा, वो सेहतमंद होगा, खतरनाक बीमारी उससे खत्म हो जाएगी। अब हिंदू की घराने की औरतें खुली फजा में बैठ करके हाथ ऐसे कर रही हैं, हाथ नीचे कर रही हैं, सांस तेज तेज छोड़ रही हैं, सांस बंद करके सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही हैं। हाँ, हमने जब से ऐसा किया मेरा शुगर नॉर्मल हुआ, वीपी नॉर्मल हुई। तो रामदेव जी कहते हैं कि रोजाना सुबह शाम ऐसा योगा किया करो ताकि स्वस्थ रहोगे। वो कहते हैं महीने में 2-3 दिन उपवास किया करो। क्या मतलब? यानी सुबह से शाम तक भूखा रहो ताकि अंदर में जो मटेरियल सब गंदा जाम है वह सब जलकर पेट में राख हो जाए या निकलने नहीं पाए और बिल्कुल चिपका हुआ रहे। उसके लिए उपवास जरूरी है। भूख लगे खाओ, भूख लगे खाना छोड़ दो, और गटर मटर मत खाते रहो, नेचुरल चीजें खाओ, यानी दाल खाओ, रोटी खाओ, कद्दू खाओ। कद्दू बगैर किसी मेहनत के पचने वाली चीज है। खजूर खाओ। गैर मुस्लिम पहले कहते थे खजूर मुसलमानों की ग़िज़ा है, लेकिन आज 90% खजूर जो करोड़ों टनों टन इंडिया में एक्सपोर्ट खजूर की होती है, इंपोर्ट होती है, वो खजूर ज्यादातर गैर मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं। चूंकि योगा मास्टर ने कहा है सेहतमंद रहने के लिए यह इक्सीर है, सेहतमंद रहने के लिए ये तुम्हारे लिए गोल्ड है। जमीन बेच के खजूर खाना, जैसे किसी ने कहा था कि जमीन बेच के गर्मी के मौसम में तरबूज खाना, गर्मी के मौसम में खरबूजा खाना, गर्मी के मौसम में चूंकि पसीने से पानी की किल्लत होती है उसकी क्षतिपूर्ति यह तरबूज करता है, और कुदरत ने इस मौसम में यह फल दिया है, उसे बदन में बेपनाह मिकदार में वाटर पानी मिलता है, ये खाना। उसी तरह कहते हैं खजूर खाना, शहद खाना, सिरका खाना। घर में हमेशा गैस पे गैस स्टार्ट करना, ये अंडा तल लिया, ये वो तल लिया, ये फ्राई कर लिया, 10 प्रकार की सब्जी रख लिया, फ्राई फ्राई फ्राई। डॉक्टर कहते हैं फ्राई खाओगे तो तुम्हारे बदन की फ्राई हो जाएगी, इसलिए शुगर हो गया अब तली हुई चीज मत खाओ, वीपी हो गई तली हुई चीज मत खाओ, गैस्ट्रिक की बीमारी हुई तली हुई चीज मत खाओ। रामदेव कहते हैं कद्दू खाओ, वो कहते हैं हरी सब्जी खाओ, वो कहते हैं ज्यादा तेल मसाले वाली चीज मत खाओ, नेचुरल चीजें जैसे दूध खाओ, शहद खाओ, खजूर खाओ। वो कहते हैं, जरा गौर से सुनो, अब गैर मुस्लिम उस पर अमल करने लगे। वो कहते हैं कि हर महीने में 3 दिन उपवास करो। हॉलैंड का पादरी कहता है कि उपवास जो 3 दिन करेगा हर महीने में वह बिल्कुल फिट रहेगा, और उसका लीवर, उसका गुर्दा, उसकी किडनी, उसका स्टमक, उसका लंग्स, वो सब फिट रहेगा। जो हम कहते हैं कि जो खाता रहेगा वो फिट रहेगा, मगर योगा मास्टर कहता है जो भूखा रहेगा वो फिट रहेगा, और हॉलैंड का पादरी कहता है जो फास्टिंग करेगा, उपवास करेगा, वो सेहतमंद रहेगा। और जो पैसा जमा करके अपने पास रखेगा, अपने ऊपर में खर्च करेगा, वो उसका सीना तंग हो जाएगा, वो नैरो माइंडेड हो जाएगा, वह बखील सेहतमंद कभी नहीं होगा। सेहतमंद वो होगा जो खुद खाए, दूसरों को खिलाए, वह पैसा कमाए, उस पैसे में 10 आदमी खाता हो, नौकर भी खाए, पड़ोसी भी खाए, बीमार भी खाए, माजूर भी खाए। इसलिए अमेरिका का बिल गेट्स कहता है इतनी दौलतें मेरे पास है कि मैं क्या करूं, मैं उन दौलतों को शिक्षा पे खर्च कर रहा हूं, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है, मैं गरीबों के इलाज पे खर्च करता हूं, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। और जब